भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। प्रकृति में रोग भी है तो दवा भी है। रोग का भोग ही दवा है और यह दवा किसी फूल में, किसी वनस्पति में प्राप्त हो जाती है और इसी की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं। हो सकता है आपके गमले का कोई फूल आपके बहुत काम आ जाए। दिमाग का रोग हो तो क्या करें? क्या कपास हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है? क्या गुलाब का फूल हमें बदल सकता है? क्या अर्जुन का पुष्प और अर्जुन की छाल हमारे हृदय को ठीक कर सकती है? हमें रतौंधी का रोग है, क्या वह ठीक हो सकता है? क्या बांझपन ठीक हो सकता है? पुष्प और वनस्पतियों के रहस्य को आज हम खोलेंगे गुरु पर्व में। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। आपको कोई पूछता नहीं आपके घर में है दिक्कत, घर की महिलाएं रहती हैं परेशान, तरक्की होने रही गुरु पर्व में। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। आपको कोई पूछता नहीं आपके घर में है दिक्कत, घर की महिलाएं रहती हैं परेशान, तरक्की होने रही। बहुत सारे रोग, सर, आंख, गला, नाक, पेट, पैर, ना जाने कितने प्रकार के रोग आपको लगातार परेशान किए जा रहे हैं। तो फूलों को अपनाइए, वनस्पतियों को अपनाइए, प्रभु का सुंदरतम वरदान है ये। तो फूल और वनस्पति जहां मन को प्रसन्न करते हैं वहीं ये तन की देखभाल भी करते हैं, तन की सुंदरता भी बनाते हैं। भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी वृक्षों में कोई ना कोई औषधीय गुण पाया जाता है। जिन्हें हम जहर कहते हैं उनमें भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। वनस्पति, पुष्प, जड़ी बूटी, इसके रहस्य को जब विश्व जानता है, सीखता है भारत से, तो आश्चर्यचकित रह जाता है। हमारे यहाँ की औषधियों से मानव का कायाकल्प हो सकता है। आज हम कुछ ऐसी ही वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंपा के फूल के बारे से। फिर इससे बनने वाली औषधियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वही चंपा का फूल है जो इधर उधर सफेद सफेद रंग का खिला हुआ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कितनी गजब की औषधि है ये। चंपा के खूबसूरत, मंद, सुगंधित, हल्के सफेद, पीले रंग चंपा के पत्ते और छाल चेचक और खुजली की दवा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। चौथा प्रकार है सुल्तानी चंपा और पांचवा है कटहरी चंपा। अभी बात पूरी नहीं हुई। किस तरह गंभीर रोगों में, त्वचा के गंभीर रोगों में चंपा आपकी मदद करेगा, अभी बताता हूं। लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बताओ। मेष राशि, आप भौतिक पदार्थों में सुख की चाह दिखाएंगे और विचारों में भी पवित्रता की कमी होगी। आप रास्ता न भटक जाएं। आज यदि आप रास्ता भटकते हैं तो आपको परिणामों से जूझना पड़ेगा जो निश्चित रूप से आपका अहित करेंगे। इसलिए भौतिक सुख सुविधा साधन ठीक है, जो प्रभु को देने होंगे देंगे। आप सिर्फ अपना काम कीजिएगा, लालच मन में मत आने दीजिएगा। एक सावधानी, विपरीत लिंगी से थोड़ा डिस्टेंस बनाए, स्त्रियां पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है? मां जगदम्ब के 9 नामों का जप करें, मैंने लिखाया हुआ है, और इसके बाद जुटे अपने काम पर। मन शांत रहेगा, विचार आपके सात्विक होंगे। बाकी तो भाग्य पक्ष अच्छा है ही, सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि, आज अपने लोग आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे, खामियां निकालेंगे। आज आपकी कम्युनिकेशन में कमी दिख रही है, जिसकी वजह से लोग आपको गलत समझ सकते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल सकता है इसी वजह से। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा। बस ये उपाय करें जिससे चीजें ठीक हों। ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चय वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। नवार मंत्र का जप करे 108 बार, उसके बाद अपने काम पर जुटे, मैया रक्षा करेगी। मिथुन राशि, आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, उससे लाभ होगा, इसलिए थक भी रहे हैं तब भी यात्रा पे चले जाइएगा। वैसे आज आपको खुशनुमा माहौल जरूर मिलेगा, कोई पार्टी वार्टी भी हो सकती है। वैसे एक सावधानी रखिएगा, आज आप धैर्य खोने की वजह से नुकसान उठाएंगे, तो धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है, हरा रुमाल अपने पास रखें या हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध के फिर अपना काम करेंगे, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था चंपा के फूलों की बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, और आप जब इसके 3 ये प्रयोग सुनेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्या सनातन संस्कृति है, इसके ऋषियों ने क्या क्या चीजें हमें बताई है। कागज पेन लेकर नोट कीजिए, चंपा के फूलों को पीसकर कुष्ठ रोगों के घाव में लगाने से कुष्ठ रोग के घाव आगे नहीं बढ़ते। या फिर किसी को सोराइसिस हुआ है तो चंपा के पुष्पों को पीसकर यदि वहां वो लगाएंगे तो उससे नियंत्रित होता है सोराइसिस। चंपा के फूलों का अर्क रस उसका वह पीने से 1-2 चम्मच पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वैद्यकीय सलाह से ही करिएगा। इसके फूलों को सुखाकर बनाया गया चूर्ण खाने से खुजली शांत हो जाती है, या उसमें उसको गोले के तेल में पेस्ट बनाकर और खुजली वाले स्थान पर लगाने से खुजली शांत हो जाती है। खूबसूरत पेड़ है चंपा, लेकिन कितनी बड़ी औषधि है ये। ऐसी एक और चीज के बारे में आपको बता रहा हूं, रुई जैसे कपास। अब बताइए कपास कितनी चीजें ठीक कर सकती है हमारी, और इस कपास के प्रयोग अगर आपने सुन लिए तो आंखें ऐसी जरूर होंगी कुछ क्षणों के लिए। हाँ, इस कपास के पौधे को महिलाओं का सबसे बड़ा मित्र कहना चाहिए। एक अशोक और एक ये कपास। अशोक राजा नहीं, अशोक का पेड़, क्योंकि इससे महिलाओं को कई तरीके के रोगों से मुक्ति मिलती है। नोट कीजिए, ये बहुत काम आने वाली चीज है। कपास की जड़ चावल के पानी के साथ पीसकर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। वैची बना के देंगे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। कपास के फूल का शरबत पिलाने से जो पागलपन जैसे हिस्टीरिक हो जाते हैं ना, जैसे कुछ लोग, उसमें लाभ मिलता है। सिजोफ्रेनिया में भी लाभ मिल सकता है जी। कपास की जड़ का काढ़ा पिलाने से जिन लोगों को मूत्र त्याग करते समय जलन और पीड़ा होती है वो खत्म होने लगती है। कपास के बिनौले होते ना, उसकी नींद को दूध के साथ मिलाकर खीर बना लीजिए और उसको खाने से शरीर में ताकत आती है और दिमाग ठीक होता है, मस्तिष्क की कमजोरी दूर होने लगती है। कपास की जड़ का क्वाथ पिलाने से मासिक धर्म के समय होने वाला कष्ट मिट जाता है। रुई के गद्दों पे तो रोज सोते, तकिया तो रोज लगाते हैं, तो जिस सिर के नीचे रुई का तकिया लगाते हैं वही कपास सिर को ठीक कर देती है, मानसिक रोगों में बहुत मदद करती है। कमाल, प्रभु की लीला का कमाल है। पेट के रोगों की बात किए बिना तो स्वास्थ्य की बात हो ही नहीं सकती पूरी, क्योंकि पेट ही अच्छे और बुरे दोनों स्वास्थ्य का जनक है। बाकी हर विकार का जनक भी तो पेट ही है। हर काम पेट के लिए तो करते हम। खैर, वो तो दर्शन शास्त्र की बात हुई। आज के समय में पेट के रोगों से हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है, और जिसे पेट का रोग हो उसे 100 रोग पकड़ लेते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको पेट के रोग की ऐसी चीजें बताऊंगा कि भगवान ने चाहा आपने प्रयोग अगर लगकर कर लिया तो होंगे नहीं पेट के रोग। कमल का फूल देखा है? सबने देखा है, पूजा में भी खूब चढ़ाया होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ाते लोग कमल का फूल। अब
पता नहीं कमल से किसको वो वाली लक्ष्मी मिली है, नहीं हम तो नहीं जानते, हम तो मां लक्ष्मी को जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी बचाता है ये तय है। कैसे? बीमारियों में जाने वाला पैसा बचा लेता है। कमल के पुष्पों में पाए जाने वाला जीरा कमल केसर कहलाता है। खूनी बवासीर में इसके केसर को मक्खन और शक्कर के साथ लेने से बहुत फायदा होता है। देंगे वैद्य जी, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, ये जानकारी दे रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण। कमल केसर मुल्तानी मिट्टी और मिश्री के चूरन को फांकने से रक्त प्रदर में बड़ा लाभ होता है। कमल के फूलों से बनने वाला गुलकंद पेट संबंधी सभी रोगों में, खासकर कब्ज में बहुत लाभकारी होता है। बहुत सारे भाई बहन, बच्चे, बच्चियां इस बाबत बहुत परेशान रहते हैं कि संतान नहीं होती है, गर्भ ठहरता तो है लेकिन संतान आगे नहीं खिंचती। अरे आप चिंता मत करो, हमारे ऋषियों ने इसका हल भेजा हुआ है जो आप तक पास ऑन कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता दूं। कर्क राशि, धनागमन में कुछ रुकावटें हैं, वाहन सुख में कमी के संकेत दिख रहे हैं, घर परिवार पर आपका ध्यान कम होने से वहां भी तलवारें खिंच सकती हैं। कुल मिलाकर ये दिन सावधानी से चलने का है और संघर्ष होगा उससे चतुराई से निकलने का है। बहुत सारे लोग बड़े चतुर होते हैं, घर के संघर्षों से बड़े आराम से निकल आते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष है, नहीं तो घर में झगड़ा झंझट हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन छोटी सी बात बहुत बड़ी मत कीजिएगा, तिल का ताड़ मत बनाइएगा। शिवानंद स्वामी जी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे बात का बतंगड़ बनने से रोकना चाहिए। खुद कभी भी बात का बतंगड़ या तिल का ताड़ ना बनाया करे, ये भक्ति की राह में सबसे बड़ा बाधक है। खैर, उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करना है? दूध का दान करना है आपको और जम के अपना काम कीजिए आराम से, प्रभु आपका भाग्य मैनेज करेंगे। सिंह राशि, आज पुण्य कर्म प्रसाद रूपी फल में परिणत होते दिख रहे हैं। दिन उन्नति देने वाला है और सोचे गए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मित्र तथा वाहन सुख से भी आप परिपूर्ण रहेंगे। कुल मिला के दिन अच्छा है, किस्मत अच्छी है इस दिन और अच्छी तरीके से अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने में जान लगा दीजिए। कोई ना कोई रुका हुआ कार्य जरूर पूर्ण होगा। यदि कोई रिश्ता नाराज चल रहा है या बन नहीं पा रहा है, आज भी प्रयास करके देखिए, शायद लाभ हो जाए। बस एक सावधानी रखिएगा सेवकों की ओर से, उन्हें ना आपको नाराज करना है और ना अति का विश्वास करना है। बस बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। अब जहां थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी ये उपाय ठीक करेंगे। चाय पत्ती का दान कर दीजिए, चाय पत्ती का दान नहीं कर सके तो चॉकलेट का दान कर दीजिए, किसी भी गरीब को कर दीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। चाय पत्ती का दान सुन के बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन कुछ है इसमें, कभी बताऊंगा। कन्या राशि, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यर्थ में यात्रा करने के योग बन रहे हैं। भाग दौड़ होगी लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हाँ, उसके बाद किए गए संघर्षों का आपको बहुत लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए संघर्ष कीजिए और वह भी पूरे मन से और चतुराई से और खुशी खुशी। इन्हें एक सावधानी, इस दिन धन संबंधी निवेश चाहे वो संपत्ति में हो या शेयर में हो ना करे तो अच्छा रहेगा। उपाय, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, लिखाए हुए हैं। उसके बाद जुटिए अपने काम। इस दिन धन संबंधी निवेश चाहे वो संपत्ति में हो या शेयर में हो ना करे तो अच्छा रहेगा। उपाय, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, लिखाए हुए हैं। उसके बाद जुटिए अपने काम पर, सब ठीक करेंगे।
फोन कॉल पे नीलम जी हैं। राम राम। गुरुजी चरण स्पर्श। जी मेरे को तो दिल घबरा रहा है। क्यों, तबीयत तो ठीक है? नहीं खुशी इतनी है सर, आपको बता नहीं सकती गुरुजी। मैंने आपको सपने में देखा था, आज लग रहा है सपना ही देख रही हूँ। तो बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। मैं आपसे सपने में हमेशा बात करती हूँ, बहुत बात करती हूँ। गुरुजी मेरी 3 परेशानियाँ बहुत परेशान करती हैं। हाँ बताइए बताइए। एक तो ना मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा, मेरे हस्बैंड की नौकरी स्टेबल नहीं है। तीसरा, हमारे मकान का लेके इतना झगड़ा है कि भाइयों में मकान बनने आने की ही दिक्कत आ रही है। समझ नहीं आ रहा कहाँ बनाए, फ्लोर वाइज बनाना है, ग्राउंड फ्लोर बना रहा है, यही लेके इतना झगड़ा है। बस बेटा अपना उम्र बता दो, आप एज कितनी है? गुरुजी मेरे को अपनी ना डेट में कंफ्यूजन है, 22 नवंबर है या 23 नवंबर। कोई नहीं, ईयर मैं तो अपने बेटे कंफ्यूजन की नहीं है बता ना? दूं, मैं अपने बेटे की बता दूं। नहीं, बस ईयर बता दो आप अपना बर्थ का। 1976। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अच्छा, पिताजी की डेथ को लगभग 3-4 साल हुए? 24 साल हो गए गुरुजी, 1 जुलाई को 24 साल हो जाएंगे। 24 साल। 3-4 साल पहले किसका देहांत हुआ? 6 साल पहले मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए। ठीक है, समझ गए। बस यही मुझे कंफर्म करना था। अब सुनिए अपने भविष्य का हाल। तो पहली बात यह है कि मैं घर वाले मुद्दे पर बात करता हूँ। मंगलवार को दूध का दान कर दिया कीजिए शीशे के बर्तन में। बस ये एक उपाय करना, साल भर के अंदर घर होगा, फ्लोर वाइज होगा, लेकिन आपके हस्बैंड ये कहेंगे यहाँ से बेच के कहीं और जाकर हम लोग रहते हैं, तो वह अगर ऐसा कहें तो मान लीजिएगा। एक बात। दूसरी चीज, तबीयत की जहां तक परेशानी है, आपको हार्मोन्स चेक कराने हैं, क्योंकि मैं जो अभी आपकी आवाज सुन रहा था उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत अधिक आ रहा है। हाँ जी सर, मेरे को थायराइड है गुरुजी। जी, तो इसकी वजह से ही तबीयत की प्रॉब्लम है, जैसे सांस फूलना, पसीने आना, कभी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाना, कभी डिप्रेस महसूस करना। तो एक तो ये गुरुजी मुझे अल्सर भी हो चुका है। हाँ, अभी मैं वही बताने ही वाला था। तीसरी चीज जो है, हड्डियों की और मसल्स की वीकनेस बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। हाँ जी, हाँ जी। तो आप विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम ये टेस्ट कराना शुरू कर दीजिए, और ये 6 साल तक लगातार हर 6ठे महीने ये टेस्ट कराने होंगे आपको। और जो डॉक्टर साहब बताते रहे वो दवा खाते रहिए। हमारी तरफ से उपाय एक छोटा सा यह है, सोने से पहले करीब 25 से 50 ग्राम पनीर खा लीजिए, और सुबह 1-2 चम्मच भर के, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, अलसी ले लिया कीजिए। बस किस चीज से? अलसी ऐसे पानी से, अलसी की नमकीन भी आती है, तो आप उसे चाय से भी पी सकते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। ये आप कर लीजिए, 15-20 दिनों में फर्क पता लगने लगेगा। साथ ही साथ ब्रह्मी रसायन आता है, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, वैद्य जी बता देंगे। तो ब्रह्मी रसायन का नियमित सेवन करने से आप 2-3 महीने में एकदम फिट एंड फाइन अपने आप को महसूस करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है अंगूठे के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर वाला, इसको आप लगातार प्रेस किया कीजिए। दिन में बैठे बैठे अनेक बार कर लिया कीजिए, और सुबह शाम टहला कीजिए। चांदी का एक छल्ला दोनों अंगूठों में धारण कर लीजिए। 15 दिन में आप देखिएगा 19-20 का अंतर तो 15 दिन में दिख जाएगा, और बाकी 5-6 महीने में तो एकदम बोल्ड एंड ब्रेव, ठीक फिट हो जाओगे। ज्यादा चिंता नहीं करो। बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों और बहनों ने यह पूछा था उपाय। अक्सर मेल्स आती हैं कि गर्भपात हो जाता है बार बार, कैसे रोके। ये तो अनेक बार उत्तर दे ही दिया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, नोट कीजिए, अपने लिए भी अपनों के लिए भी। जानकारी मैं दे रहा हूं, बनवाइएगा वैद्य जी से। 6 मासे से 1 तोले तक केवड़े की जड़ को गाय के दूध में घिसकर खूब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, वो लगभग मेल्ट हो जाएगी, और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं, गुड़ वाली शक्कर की बात कर रहा हूं, वो थोड़ी सी शक्कर मिलाएं, और रोजाना सुबह शाम पीना शुरू करिए। रक्त प्रदर भी आपका शांत हो जाएगा,
साथ ही साथ यूट्रस बहुत मजबूत होगा। तो जिस बहन को, बच्ची को हमेशा गर्भपात होने की शिकायत होती है, इस औषधि की वजह से, प्रभु की कृपा से, अगर वह दूसरे महीने से चौथे महीने तक इसका सेवन करेंगे, रुक जाएगा गर्भपात। फिलहाल ब्रेक का समय हो गया है। छोटा सा ब्रेक लेकर आकर मैं ये बताने वाला हूं कि आपकी सब्जी की टोकरी में कैंसर का इलाज रखा हुआ है। आके बताता हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब करते हैं पुष्पों और वनस्पतियों की बात। दिल के रोग की बात करते हैं। हर प्रकार के दिल का रोग आजकल बहुत बढ़ रहा है, लेकिन दिल के दौरे की बात करते हैं। जिसको भी दिल का दौरा पड़ा है, या फिर जो चिकनाई वाले भोजन ज्यादा करते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें दिल के दौरे की बात करते हैं। जिसको भी दिल का दौरा पड़ा है, या फिर जो चिकनाई वाले भोजन ज्यादा करते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें दिल के दौरे का खतरा बहुत बढ़ चुका है। लेकिन जो वनस्पति मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लाभ देती है, और इसका नाम है अर्जुन। इसे अर्जुन कहते हैं। इसका पेड़ होता है। भारत में पेड़ों के नाम पौराणिक नायकों या देवताओं के नाम पर रखने की पुरानी परंपरा है। इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कृषि उपकरणों और धनुष आदि बनाने में आदिकाल से होता रहा है, जबकि इसकी पत्ती के रस का उपयोग कान दर्द में प्राचीन काल से ही किया जाता है, और साथ ही ये दिल की कई बीमारियों के लिए बेहद रामबाण साबित होता है। अर्जुन की छाल में एंटीऑक्सीडेंट गुण। अर्जुन के पेड़ का नाम अर्जुन क्यों पड़ा? धनुर्धर अर्जुन की वजह से। अर्जुन का एक खास मतलब होता है, अभी बताता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि कहा। तुला राशि कार्यों के लिए दिन अच्छा है। कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा। पुराने रिश्ते नए हो सकते हैं, कुछ नए रिश्ते भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है। रुके हुए या अभी तक समझ में जो नहीं आ रहे थे कॉन्सेप्ट्स, वो क्लियर हो सकते हैं। बड़े भाई या मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। एक सावधानी, धार्मिक कार्यों में बाधा ना डालें। अब आप पूछेंगे, धार्मिक कार्यों में ऐसे कौन बाधा डालता है? जैसे घर में पूजा होनी, आप शोर मचा रहे हैं, जो पूजा करने वाले हैं उनसे कह रहे हैं खाना दो, कपड़े दो आदि, ये बाधा हो रही है ना। या आपकी वजह से पूजा करते हुए व्यक्ति को उठना पड़ा, बाधा हो रही है ना। या आपने कहा चलो चलो शाम को कर लेंगे, अभी छोड़ो, ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये भी आपको नहीं करना है, इसे पाप लगता है। उपाय क्या करना है? यदि आपको विष्णु कांता मिल जाए या लक्ष्मी कांता मिल जाए, तो इनके पौधे बेल रूपी जो होते हैं उन्हें सींचे, प्रणाम करें। और अगर ये नहीं मिलते हैं तो ओम नारायण नमो नमः का 108 बार जप करें, उसके बाद अपना कार्य शुरू करें, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, लाभ दे रहा है ये दिन आपको, सुकून दे रहा है ये दिन आपको, उन्नति के प्रति आशाएं जागृत हो रही हैं इस दिन। और आज आप ज्यादा आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप सामर्थ्य के साथ कार्य करेंगे और इसकी वजह से अधिकारियों का सहयोग भी होगा। अच्छा दिन है, प्रमोशन की बात कर लेना। सावधानी, आज उतावलेपन से दूर रहें, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि कभी कभी जब हमारे पास ऊर्जा ज्यादा होती है तो उतावलापन आ जाता है, जिसकी वजह से वह ऊर्जा हमें नुकसान दे जाती है। अति हर चीज की बुरी होती है ना। उपाय, चांदी के ग्लास में जल पीजिए अभी, और वो भी घूंट घूंट करके और शांति से बैठकर। ग्लास पूरा होने में लगभग 40-50 सेकंड लगे, और उसके बाद काम पर जुटिए। प्रभु का नाम लेकर सब ठीक होगा। धनु राशि,
मन दुविधाओं के बीच फंसा रहेगा, जिससे कार्य प्रभावित होंगे। क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इस चक्कर में रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई डिसीजन लेने में आज आपको बहुत कष्ट, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा। यह दिन आगे बढ़ने के लिए है तो अच्छा, लेकिन आपका आलस्य आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए अपने आलस्य से सावधान रहें। उपाय क्या करना है? आज अपने गुरु, अपने शिक्षकों, अपने आचार्य जो भी हो, आप उन्होंने क्या पढ़ाया लिखाया है आपको, उनके क्या प्रवचन रहे हैं, उसका भी बैठिए 1-2 मिनट तसल्ली से उसका चिंतन मनन कीजिए। फिर अपने इष्ट को प्रणाम करके काम पर जुट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन का अर्थ है चमकदार चीज, यह आपके जीवन में भी चमक ला सकता है। अर्जुन के पेड़ का एक भाग बहुत उपयोगी होता है, खास विधि से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये बहुत श्रेयकर होता है। इससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। फटाफट नोट कीजिए, हृदय में शिथिलता आने पर अर्जुन की छाल या गुड़ को, छाल के साथ थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, दूध में खूब उबाल कर पीना शुरू करिए। क्या होगा? शिथिलता मतलब समझ रहे हैं, जब हृदय प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से घबराहट, आलस्य, सुस्ती, लो ब्लड बीपी वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो डॉक्टर साहब बता ही देंगे, तब ये अद्भुत लाभ करेगा। 15-16 दिन में इसका नतीजा देखना आप। एक और चीज, हृदयघात में अर्जुन की छाल का चूर्ण मिला हुआ दूध लेना शुरू करिए। आपका हृदय मजबूत होता चला जाएगा, और विद्वान तो यहां तक कहते हैं दोबारा हृदयघात नहीं होगा, दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा। हड्डी टूटने पर भी ये बहुत काम करता है। इसकी छाल स्वरस दूध के साथ देते हैं, इससे दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है, हड्डियां बहुत जल्द जुड़ती हैं। जिस भी व्यक्ति का विटामिन डी कम होगा या कैल्शियम कम होगा, उसकी हड्डी देर से जुड़ेगी, डिफेक्ट के साथ जुड़ेगी। तो इसका प्रयोग कीजिए अर्जुन छाल के पाउडर का, और देखिएगा हड्डियों में बहुत असर पड़ेगा। गर्मियां हैं, पेट की बहुत सारी विकृतियां सामने आकर बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। हम भी कम नहीं, हम लोगों को भगवान ने कितनी सारी वनस्पति दी है, तो इस रोग को भी हम हरा देंगे। कैसे? बेल से। जिनको आंतों की समस्या रहती है, पेट फूल जाता है, खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, तो पेट की इन बीमारियों का एक बहुत अचूक इलाज है बेल। नहीं तो शरीर के बाकी अंगों में भी बीमारियां बढ़ जाएंगी। और बेल तो वैसे भी गर्मियों में आपको लू इत्यादि से बचा लेता है, साथ ही ये पेट की कई बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है। इसे आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। बेल चाहे कच्चा हो या पका हो, दोनों ही रूप में बेल का फल बहुत लाभप्रद होता है। और इसमें विद्यमान होता है गोंद, जो आप उसे देखेंगे ना बेल को, तो सफेद सफेद उसके जो बीज होते हैं वो, और जो उसके गूदे में गोंद जैसी चीज होती है, वो पेट की भीतरी दीवारों को चिकना कर देता है, जिससे जिनकी आते रुक्ष यानी रूखी रहती हैं, जिसकी वजह से कब्ज हो जाता है, वह लूज होने लगती है और कब्ज खुलने लगता है, कहीं कहीं तो गांठों के रूप में बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जिनकी आंतें बहुत ढीली ढीली होने की वजह से, जिनको लूज मोशंस, पतले दस्त रहते हैं, मरोड़ होती है, पेट गुड़गुड़ करता रहता है, उनको भी बेल का फल खाना चाहिए या उसका रस पीना चाहिए। आंतों के रोगियों को एक बेल रोजाना ले लेना चाहिए। बहुत सारे नव दंपतियों को 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उनके शरीरों में कोई कमी होने की वजह से संतान नहीं हो रही। जरा इसका प्रयोग करके देखिएगा एक बार, आगे आपकी किस्मत प्रभु की मेहर। 250 ग्राम पीपल के पेड़ की सूखी पिसी हुई जड़ों में 250 ग्राम बूरा मिलाकर रख लें। जिस दिन से पत्नी का मासिक धर्म आरंभ हो, उस दिन से इसे पति व पत्नी दोनों 4-4 चम्मच गर्म दूध के साथ 11 दिन तक लें। जिस दिन ये मिश्रण समाप्त हो, उसके बाद संतान उत्पत्ति की कोशिश करें। ऐसा करने से बांझपन की स्थिति में भी गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है।
पीपल के सूखे फलों की 1-2 ग्राम चूर्ण की फंकी कच्चे दूध के साथ मासिक धर्म के शुद्ध होने के बाद 14 दिनों तक देने से बांझपन मिट जाता है। पीपल वृक्ष की जटा का चूर्ण 5 ग्राम मासिक स्राव के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन सुबह स्नान करके बछड़े वाले गाय के दूध के साथ सेवन किया जाए तो बांझपन मिटकर गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीपल, सौंठ, काली मिर्च, नाग केसर को लगभग 5-5 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पीसकर बारीक चूर्ण तैयार कर लें। ये चूर्ण 7 ग्राम लेकर 250 ग्राम गाय के हल्के मीठे दूध में 1 चम्मच देशी घी मिलाकर मासिक धर्म शुरू होने के 1 दिन से लेकर 3 दिनों तक नियमित सेवन कराएं। इससे गर्भ ठहरता है। एक बात बताऊं, एक ऐसी औषधि जो घर घर में जानी पहचानी जाती है, आप उस औषधि की तरह नहीं, स्वाद बढ़ाने वाली चीज की तरह खाते हैं, लेकिन वह कैंसर का इलाज है, अद्भुत इलाज है। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के बाद मैं उसका जब रहस्य उद्घाटन करूंगा तो आप पता क्या करेंगे? मकर राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझने बढ़ सकती हैं, उनसे आपकी अपेक्षाएं पूरी न होने की वजह से आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन थोड़ा सा कमजोर है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन अगर आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो जरा गोपनीय रखें, जब हो जाए तो बता दें, पहले से ढोल ना पीटें, नहीं तो आपके शत्रु हावी हैं, वह आपके ढोल को फाड़ने की कोशिश करेंगे। उपाय क्या करना है? एक नारियल ले लीजिए जटा वाला जिसमें पानी होता है, ये मंदिर में भेंट कीजिए, अपने प्रभु को याद करिए और अपने काम पर जुट जाइए। और ये मंदिर तो घर का भी हो सकता है। कुंभ राशि, आज आप बड़े ऊर्जावान हैं, आप बड़ी सरलता से और सहजता से कार्य करते चले जाएंगे। आज आपका व्यवहार भी कुछ अच्छा रहेगा, मूड बढ़िया है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। दिन अच्छा गुजरेगा, खुशी खुशी गुजरेगा और भविष्य के लिए कोई आशा जगेगी। सावधानी, निंदा मत कीजिएगा इस दिन। कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं, किसी की बुराई मत कीजिएगा इस दिन, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर करने के लिए स्थान की सफाई कीजिए, चाहे वो आपके कार्य करने का हो या सोने का हो या बैठने का हो, उसकी सफाई आप स्वयं करिए, जुटिए उसके बाद काम पर, सब ठीक करेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनों के सहयोग से मन संतुष्ट होगा और कारोबारी योजनाएं बनेंगी। आपके द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में रहेंगे, बहुत से लोग आपसे खुश रहेंगे। अच्छा दिन है, सावधानी लेकिन एक रखनी है, गंदगी मत फैलाइएगा। अब आप कहेंगे गंदगी फैलाने से और भविष्य का क्या मतलब है? हमारे हर व्यवहार से हमारे भविष्य का मतलब है। गंदगी जो लोग बहुत फैलाते हैं, जानबूझकर फैलाते हैं, राहु शनि उनका बहुत बुरा परिणाम देता है, बहुत प्रभावित करता। खुद सर्वे करके देख लेना, इसलिए ये मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार अभी जप कीजिए और रुद्राक्ष माला हो तो उससे कीजिए, क्या कहते हैं, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो चलिए 11 जून को जिनका जन्म हुआ है उनको कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ विशेष करने का वक्त है। ये अगस्त, नवंबर, फरवरी 2017, अप्रैल 2017, ये वो महीने हैं जो आपको सक्सेस देंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कोई भी नया कार्य है वह नवंबर तक करना शुरू कर दें, उसके बाद उसको नहीं करना है, यानी नया कार्य। वैसे समय अच्छा अप्रैल तक, लेकिन आपको नया कार्य नहीं करना है नवंबर 2016 के बाद। याद रखिएगा इस बात को। बाकी कुल मिला के अच्छा वक्त है, चिंता ना करें। परंतु जनवरी, मार्च, मई
2017 के ये 3 महीनों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें प्रारंभ किए गए कार्य और रिश्ते ये फलदायी सिद्ध नहीं होंगे। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल हर शनिवार को आप गरीबों को बांटते चले जाइए, अपने काम में मन लगाइए और डाउन टू अर्थ बिल्कुल जमीनी काम करिए, जैसे सफाई है, पैकिंग है, आदि आदि। नौकरी में भी अपनी फाइल अपने आप उठाइए और देखिए तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। अतुल जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मतलब 1 साल से हम बीमार चल रहे हैं। 1 साल से आप बीमार चल रहे हैं? बीमार चल रहे हैं जी गुरु जी, और हर काम में बाधाएं आ रही हैं। हाँ, जो आपकी बीमारी है ये हार्ट, लंग्स और स्टमक से रिलेटेड है? 1 साल से हम बीमार चल रहे हैं। 1 साल से आप बीमार चल रहे हैं? बीमार चल रहे हैं जी गुरु जी, और हर काम में बाधाएं आ रही हैं। हाँ, जो आपकी बीमारी है ये हार्ट, लंग्स और स्टमक से रिलेटेड है? नहीं, स्टमक से रिलेटेड है और नेक से रिलेटेड है। और स्टमक और नेक। नेक? हाँ, नेक में क्या हो गया? नेक में डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, नेक में हमेशा पेट बना रहता है। अच्छा, और सांस की हाँ। समस्या नहीं है आपको? सांस नहीं फूलती आपकी? जी सांस नहीं फूलती आपकी? नहीं 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 अच्छा, आप हाँ। गुटखा या सिगरेट का इस्तेमाल करते थे? नहीं 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 अच्छा, किसी प्रदूषण वाली जगह में रहते थे जहाँ पर धुआं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। घर में किसी को सांस का रोग तो नहीं रहा है? नहीं नानी, दादा? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी। अच्छा, क्योंकि आपको मुझे डेट ऑफ बर्थ बता गुरु जी? है, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। आपको सांस की प्रॉब्लम होती भी दिख रही है स्टमक के साथ साथ, इसलिए अच्छा। मैं थोड़ा सीरियसली पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। चलिए, डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 21 जुलाई 18 18 जुलाई हाँ 1989। अच्छा, और बर्थ प्लेस लखनऊ। अच्छा, और समय 5:14 सुबह। ये समय आपको सही याद है ये? हाँ, ये 5:14 एकदम समय, सही समय है। अच्छा, हाँ गुरु जी, मुझे उपाय बता दीजिए जिससे मेरा मतलब सारे। जिस जगह आपका जन्म हुआ था जी, उस जगह लक्ष्मी विष्णु जी का या राधा कृष्ण का या सिया राम का मंदिर था एकदम पास में? लक्ष्मी या विष्णु जी का, चलो, मंदिर था एकदम आसपास में जहाँ शिव जी का मंदिर है, शिव जी का। शिव जी का एकदम पास हाँ में? हाँ, वहाँ हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल में? घर की बात कर रहा हूँ। हाँ, घर के पास में तो मंदिर है। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, घर के पास में मंदिर। पहली चीज, आप हाँ। पुराना गुड़ खाया कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ श्वास की प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और ये गलत नहीं होगा। और इसकी वजह से आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपका मन कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाता होगा या अचानक बहुत तेज गुस्सा आता होगा, चीजें भूल जाते होंगे आप। हाँ हाँ हाँ। तो जरा आप अपनी श्वास पर ध्यान दें। किसी योग्य योग शिक्षक के साथ बैठ कर श्वास प्रश्वास क्रियाएं करना शुरू कीजिए। यदि अच्छा। सूर्य भेदी कर सके, उसको सीख के करना होता है, वो ऐसे नहीं कर सकते आप, तो अच्छा। बहुत अच्छा रहेगा। करीबन 1 वर्ष का इसका अभ्यास कीजिए। दूसरी चीज ये है, खट्टा मिर्चों वाला भोजन, बासी भोजन, मैदा का भोजन, सोडा वाला भोजन, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे इमीडिएटली। और मीठा दही, बिना चीनी डाले मीठा जो होता है ना, ताजा वाला, उस दही का सेवन लस्सी बना के दिन में 2 बार कर लिया कीजिए। थोड़ा थोड़ा, दही खट्टा ना हो, उसकी तासीर बदल जाएगी, वो नुकसान करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक तांबे का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में मंगलवार को पहन लीजिएगा और रोजाना 3 कुत्तों को भोजन दीजिए। बस ये उपाय करना शुरू कीजिए और देखिए साल भर के अंदर बहुत परिवर्तन हो जाए। साल भर क्या, मैं 7-8 महीने ही कह रहा हूँ, परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये उपाय किए तो माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा, सब ठीक होंगे। और मैं बार बार इस बात को आपसे कह रहा हूँ, ये उपाय किए तो मुझे लग नहीं रहा कि आप कंटिन्यूसली ये उपाय करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। करेंगे गुरुजी, बिल्कुल करेंगे। बस कर लिया तो कल्याण, 6-7 महीने के अंदर ही
आप देखेंगे चीजें बहुत सुधरने लग जाएंगी। और अब गुरु मंत्र, मुझे आपको ये बताना है कि आप गुड़हल का फूल यदि देवी को चढ़ाते हैं, कभी जब मुश्किल में हो तो गुलाब की 2 पत्ती यदि जेब में रखकर जाते हैं, पीपल का वृक्ष किसी ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां उसकी केयर हो सके, तो आप अपनी किस्मत को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वनस्पतियां इसीलिए मनुष्य की कायाकल्प करने का साधन कही जाती है। परंतु बच्चों, आपको पता है वनस्पति कटती चली जा रही है। हम लोग वनस्पतियों को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, संवेदनहीन है। हम उन्हें प्यार नहीं करते, बस घर सजाने के लिए कहीं कहीं लगा लेते, कि प्यार नहीं होता। और यही कारण है बच्चों, बहुत सारी नदियां सूख रही हैं। अभी मैं कुंभ गया था, मैंने आपको दिखाया भी था कुंभ का पूरा कार्यक्रम। कुंभ में गया था, शिप्रा पेड़ न होने की वजह से सूखने की कगार पर है। भारत को लगभग 200 करोड़ पेड़ चाहिए नदियों के पास। ऐसा नहीं कि हमने घर के सामने लगा दिया, बहुत सोची समझी नीति के तहत हमें ये पेड़ लगाने हैं। तो बच्चों, करोगे ये उपाय? अब सावन शुरू हो जाएगा 20 जुलाई से, तो देश भर में बारिश का समय शुरू हो गई होगा। मानसून केरल पहुंचने वाला है। लेकिन जब जब जिस जिस क्षेत्र में बारिश आए, पहली बारिश में रेन डांस भी करना, और हर बच्चा पीपल, बरगद, नीम, गूलर, आंवला, ये जो प्रमुख पेड़ हैं, कहीं ना कहीं अपने शहर में, गांव में, कस्बे में जरूर लगाना। प्रभु खुश होंगे। चले, बहुत काम करना है, खूब मेहनत करनी है। चलो तो फिर जल्दी से कहो राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।